16 महीने में देखिए, एक तो कांग्रेस की 5 साल सरकार थी, उसमें गरीबों का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना था प्रधानमंत्री आवास योजना। तो बिल्कुल भी प्रधानमंत्री आवास योजना में काम नहीं हुए। ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गरीब का मकान नहीं बना। जो पिछली सरकार में अधूरे थे वो पूरे नहीं हुए और 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि जो वंचित लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और जो राज्यांश होता है 40% राज्य का, उसकी व्यवस्था हम लोग कर लिए। और आज 15-16 महीने में करीब करीब 13-14 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है। और अभी पिछले मार्च में माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो एक साथ 3 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराए थे। और यहाँ तो ये है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, तो हम लोगों ने आग्रह करके भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके 15,000 उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए जी। और अभी 2-3 दिन पहले 2,500 जो नक्सल पीड़ित हैं या जो आत्मसमर्पित हैं उनके लिए पहला किस्त 40-40 हजार का पहला किस्त 2,500 लोगों को उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। तो एक बड़ा काम ये हुआ। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ पर 80% लोग खेती पर आधारित हैं, तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं और 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। और जो अंतर की राशि है एमएसपी के अलावे, उसको धान खरीदने का जो तिथि समाप्त होता है उसके 1 सप्ताह के अंदर ही एक मुश्त किसानों को दे देते हैं। पिछले 2 साल का बकाया बोनस था जिसको कांग्रेस ने भी अपनी घोषणा पत्र में जनता से वादा किया था, लेकिन 5 साल में वादा पूरा नहीं हुआ। हम लोगों ने उसको एक साथ 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किया। फिर महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया 70 लाख से ज्यादा विवाहित माता बहनों को हर महीना भेज देते हैं। हर महीना पहले सप्ताह में ही उनके खातों में भेज देते हैं। रामलला दर्शन योजना की भी बात थी और चूंकि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है और इस नाते प्रभु श्री राम से बहुत लगाव है और ये मान्यता है कि अपने 14 साल के वनवास काल में 10 साल छत्तीसगढ़ के अंदर में जो दंडकारण्य कहलाता था उसमें प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के बिताए। तो सब भाचा राम ऐसा छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं। तो रामलला दर्शन योजना भी शुरू की है जिसमें अभी तक 22,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान श्री राम का दर्शन करके आ गए हैं।